बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस खालिक हस्ती के नाम से, उस मालिक हस्ती के नाम से जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना है। सहर उर्दू टीवी के प्रोग्राम मंज़र व पस मंज़र में राशिद नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल फरमाएँ। अज़ीज़ नाज़रीन, गुज़श्ता हफ़्ते में कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए। आलमी सतह पे कई मनाजिर हमारे सामने आए। बाज़ के पस मंज़र में होने वाले अमूर इक़दामात हम जान पाए, बाज़ के बारे में जानने की कोशिश की और बाज़ हमारी नज़रों से पोशीदा रहे। कोशिश यही है कि हम अपने नाज़रीन को बाज़ अहम वाक़यात जो हमसे मुमकिन हो उनके मंज़र और पस मंज़र से आपको आगाह करते रहें, और यही हमारे इस प्रोग्राम का टारगेट और हदफ भी है। गुज़श्ता हफ़्ते कई अहम ख़बरें रहीं, बिलख़ुसूस गज़ा के उन्वान से, फ़लस्तीन के उन्वान से मुक़ावमत के बुलाग को जो अज़ीम कामयाबी नसीब हुई। यकीनन इसमें तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम तंजीमों, इदारों, अफराद, लिखने वाले, बोलने वाले जिन्होंने भी इस काम में हिस्सा लिया, बिलख़ुसूस हमारे फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने, गज़ा के निहत्ते मुजाहिदीन ने, वेस्ट बैंक के मुजाहिदीन जो इस महाज़ में फ्रंट लाइन पे रहे, यकीनन उन्हें ये कामयाबी नसीब हो और आइंदा भी इस तरह की कामयाबियाँ नसीब रहें उन्हें। एक अहम इक़दाम जो गुज़श्ता दिनों आलमी सतह पे पेश आया, वो आलमी इदारे यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कौंसल ने गासिब सियूनी हुकूमत, नेतन्याहू की टेररिस्ट हुकूमत और दहशतगर्द रियासत ने जो स्टेट टेररिज़म पे यकीन रखती है, उसने जो मज़ालिम गज़ा पे ढाए, यूएनओ की ह्यूमन राइट कौंसल ने उसके बारे में करारदाद पास की और इन जराइम के बारे में और इनकी सज़ा के उन्वान से कौंसल की करारदाद सामने आई है। एक बड़ी कामयाबी है जिससे यकीनन आलमी सतह पे ये बात सच साबित होगी और साबित होगी इस उन्वान से कि इस पूरी जंग का बाइस कौन था, जालिम कौन था, किसने जुल्म किया और किसने ह्यूमन राइट्स की वायलेंस की। खित्ते से अगर थोड़ा सा ईरान की तरफ आए तो इस्लामी जमहूरियत ईरान में तो सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं, कैंपेन भी शुरू हो गई है और ईरान का सरकारी मीडिया एक प्लानिंग के साथ तमाम उम्मीदवारों को मुसावी टाइम देते हुए इस कैंपेन में शरीक होगा और आवाम और सदारती उम्मीदवारों के दरमियान जो एक शनाख्त का मरहला होगा और जो उम्मीदवारों के आइंदा के प्लान्स हैं और सदारत में और इक़्तिदार में आके जो कौम के लिए वो करना चाह रहे हैं, वो मीडिया के ज़रिए से बड़ी तफसील से सामने आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे इस खित्ते में अफ़गानिस्तान से जो फ़ौजी इनखला है उससे मुतल्लिक़ा कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा शुरू है। तो आइए देखते हैं इस वक्त हमारे साथियों ने आज के मंज़र व पस मंज़र में किस मौजू का इंतखाब किया है।
अज़ीज़ नाज़रीन, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात एक नए दोराहे पर, और यकीनन इसका ताल्लुक उस मौजू से है कि जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला शुरू है और गैर मुल्की फ़ोर्सेस जा रही हैं, तो उसके बाद ख़ित्ते पे क्या असरात होंगे, अमरीका ख़ित्ते के बारे में जो अहदाफ रखता है वो कैसे पूरे होंगे, और वो पाकिस्तान से क्या ख्वाहिशात रखता है, सेंट्रल एशिया के ममालिक से उसकी क्या तवक्कुआत हैं, ये सारी चीज़ें आज के हमारे प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाई जाएंगी। लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम थोड़ा उसका अंदाज़ मुनफरिद रहेगा। हम किसी एक्सपर्ट को टेलीफोन पे या स्काइप पे नहीं लेंगे, बल्कि हमने सोशल मीडिया से इस मौजू पे पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और जो इस वक्त मुबैना एयर बेसेस और इस तरह के फ़ौजी अड्डों की बातें चल रही हैं, ये कैसे होगा, इसका मंज़र क्या है, पस मंज़र क्या है, तो इसको हम मुख्तलिफ़ जो माहिरीन ने मीडिया के अंदर गुफ्तगू किया, तो हमने उसमें से इंतखाब किया, वो हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद है हमारा ये अंदाज़ भी आपको पसंद आएगा। आप एक ही प्रोग्राम में सियासतदानों को सुन सकेंगे, फ़ौजी माहिरीन को सुन सकेंगे, सिफारतकारों को सुन सकेंगे, और जो इस मौजू से मुतालिक दूसरे एक्सपर्ट हैं उनकी भी एक मुख्तसर आरा आपके सामने आएंगी। पहले हम चलते हैं अनिका ने, जो मारूफ एंकर्स भी हैं, अनिका निसार, उन्होंने इस मौजू को अपने एक प्रोग्राम में खोला है कि ये असल मौजू है क्या, अमेरिका क्या चाहता है और पाकिस्तान की क्या मुश्किल है। तो पहले सुनते हैं अनिका निसार की इस इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू। सेनेट की एक कमेटी है जो कि आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है, वहाँ पेंटागन के ऑफिशियल डेविड एफ हेल्वी पेश होते हैं। डेविड एफ हेल्वी बेसिकली हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक जो अफेयर्स हैं उसके लिए। वो सेनेटर्स, बहुत सारे सेनेटर्स के जवाब देते हैं। अब क्योंकि जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसी कि हम फौजी इनखला कंप्लीट करेंगे, हम बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं रखेंगे, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और उन्होंने 9 महीना यानी सितंबर की 11 तारीख डिसाइड की है कि 11 सितंबर को हम फौजी इनखला कंप्लीट कर देंगे। 9/11 वैसे भी अमेरिका के लिए एक बहुत अहम दिन है, तो उसको उस हिसाब से अपनी जीत से वो लोग बेसिकली जोड़ना चाह रहे हैं कि हम जीत कर आए हैं। वो जीत कर आए या नहीं आए ये तो आपको बहुत बखूबी पता है कि अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है। काबुल से बाहर अफगानिस्तान की हुकूमत का कोई रिट नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है। एनी हाउ, डेविड एफ हेल्वी ने इस कमेटी के अंदर कुछ सेनेटर्स के जवाब दिए। सेनेटर्स ने अफ़गानिस्तान के फ्यूचर, कहीं अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी तो नहीं होगी आने वाले दिनों के अंदर, और इस हवाले से पाकिस्तान का बिलखुसूस ये पूछा गया कि पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। जो बेसिकली वेस्ट वर्जीनिया के एक डेमोक्रेट सेनेटर हैं, उन्होंने ये बात कही कि बताएं कि आप पाकिस्तान के किरदार को कैसे असेस करते हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्या हमसे कोऑपरेट करेंगी, क्या हमारे फ्यूचर यानी अमेरिका के फ्यूचर के अंदर आप उनका क्या रोल अनफोल्ड होता हुआ देखते हैं। जिसके ऊपर डेविड एफ हेल्वी ने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जवाब देते हैं कि जी बेसिकली पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अमन के प्रोसेस के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने हमेशा अफ़गानिस्तान के अमन के अमल को सपोर्ट किया है, और हमारी जो मिलिट्री है उसको भी सपोर्ट फराहम की है, और हम पाकिस्तान के साथ ये रवाबित जो हैं कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू रखने के साथ साथ हम लोग उनकी सपोर्ट चाहेंगे अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के लिए, यानी अफ़गानिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए उनकी सपोर्ट यानी पाकिस्तान की सपोर्ट हम चाहेंगे, और ये क्रिटिकल होगी अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के लिए। एक और सेनेटर ने सवाल किया, वो सवाल ये किया, नॉर्थ डकोटा के रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जी हम कैसे रोक सकते हैं टेररिस्ट को पाकिस्तान के ज़रिए या ओवरऑल अफ़गानिस्तान में वापस आने से। तो इसके ऊपर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का यानी डेविड एफ हेल्वी का जवाब था वो ये था कि जी हम जो चीज़ें अफ़गानिस्तान में नहीं रख सकते या कर सकते इनखला के बाद, वो हमें अपने रीजनल पार्टनर्स के ज़रिए करनी होंगी। इसी असना के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमें अपने एयर स्पेस और साथ ही साथ ग्राउंड फैसिलिटीज़
या ग्राउंड स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा कि इन केस अगर दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान में होती है तो हम उसको केटर कर सकें पाकिस्तान के ज़रिए। अब यहाँ मैं ये भी बात वाज़े कर दूँ कि क्योंकि क्वाड का हिस्सा है भारत, तो बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि भारत के अंदर सर्टन बेसिस होंगे और बेसिस के ज़रिए अफ़गानिस्तान को कंट्रोल किया जाएगा। भारत की भी यही उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान का किरदार यहाँ और ज़्यादा अहम हो गया अमेरिका की नज़र के अंदर और इस रीजन की स्टेबिलिटी के हवाले से कि अमेरिका पाकिस्तान को एक कलीदी किरदार समझता है अफ़गानिस्तान के अमन के लिए। हैविंग सेड दैट, इस स्टेटमेंट ने कि पाकिस्तान एयर एंड ग्राउंड स्पेस देगा अफ़गानिस्तान में अमन को इंश्योर करने के लिए इनखला के बाद, इस स्टेटमेंट ने बड़ी खलबली मचा दी। जी नाजरीन, अनिका निसार कह रही हैं कि इस स्टेटमेंट ने खलबली मचा दी। इसी पे मारूफ यूट्यूबर और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान वो किस अंदाज से अपना रिस्पांस दे रहे हैं, देखिए इमरान रियाज क्या कहते हैं। अफगान मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया है। अफगान मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के कबायली ज़िला कुरम में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब शलोजान और तरमेंगल के इलाके में फ़ौजी अड्डा बना रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने पारा चनार में भी फ़ौजी अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। वैसे पारा चनार की मूंगफली बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत कमाल। अच्छा, उन्होंने कहा जी वहाँ पे भी अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि रोज़ाना 8 से 10 फ़ौजी हेलीकॉप्टर शलोजान के इलाके में आते हैं और ये शलोजान और तरमेंगल में चेक पोस्टें बन रही हैं, जबकि मकामी अफराद को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो देखिए, इस तरह की एक्टिविटी अगर है भी तो इससे ये साबित नहीं होता कि वहाँ पर कोई फ़ौजी अड्डे बन गए हैं। अमेरिका इनखला कर रहा है और मैं आपको पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि अमेरिका को अपने इनखला के लिए पाकिस्तान का ज़मीनी रास्ता चाहिए होगा, पाकिस्तान की बहुत सारी मदद चाहिए होगी। उनका बड़ा हसास इक्विपमेंट है, बड़ा महंगा उनका सामान है जो उनको यहाँ से निकालना है। उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी है वो जो नहीं चाहते कि वो रशिया या चाइना के हाथ लगे और या उनके दुश्मनों के हाथ लगे या तालिबान के हाथ लग जाए। तो वो पाकिस्तान से ये कहते हैं कि हमें ये सामान यहाँ से निकालने में आप मदद दें। अब उस सामान को खुफिया तरीके से उन्होंने वहाँ से निकालना है ताकि वो दुनिया की नज़रों में ना आए और उनकी टेक्नोलॉजी भी लीक ना हो। तो एक फ़ौज जब निकलती है तो उसकी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब एक तो ये अफगानिस्तान ने क्लेम किया, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अड्डे बनाए जा रहे हैं जिन अड्डों को अमेरिका इस्तेमाल करेगा। किस लिए? इन अड्डों को इस्तेमाल करेगा तालिबान के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, दाइश या ISIS के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब एक खबर है यहाँ पे पाकिस्तान में डॉन अखबार में छपी है और ये पेंटागन की तरफ से दावा किया गया है। पाकिस्तान टू कंटिन्यू गिविंग एयर ग्राउंड एक्सेस सेज पेंटागन। पेंटागन ने कहा कि पाकिस्तान जारी रखेगा देना हवाई और ज़मीनी एक्सेस। ये पेंटागन ने दावा किया है। तो इस दावे से कोई भाग तो नहीं रहा। ज़मीनी और हवाई एक्सेस तो पाकिस्तान दे रहा है अमेरिकन फ़ौजों को या नेटो की फ़ौजों को, क्योंकि पाकिस्तान एक अलाई तो है उनका और 2001 का हमारा एक एग्रीमेंट है उनके साथ, वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। ये जो हवाला दिया गया है ये डेविड F. हेलवे की एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं इंडो पैसिफिक अफेयर्स के। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में लास्ट वीक एक उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। वहाँ सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भी है। पाकिस्तान माजी में भी ज़मीनी और हवाई रास्ते हमें देता रहा है, पाकिस्तान आइंदा भी ज़मीनी और हवाई रास्ते हमें देगा, लेकिन किस पर्पज़ के लिए वो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन इसके खिलाफ एक और खबर अगर आप जोड़ के देखें तो गुज़िश्ता महीने ग़ालिबन 22 अप्रैल को एक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ हैं केनेथ मैकेंजी, उन्होंने एक ब्रीफिंग में बताया था कि अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक से बैठकर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखे अपने अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद भी, और उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन पे हम गौर कर रहे हैं। और फिर एक इशारा दिया था कि पाकिस्तान के हालात क्योंकि बहुत ख़राब हो सकते हैं अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की वजह से और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, तो पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। तो इससे तासुर ये बना
कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान हमें फौजी अड्डे बनाने दे यहाँ पे, और उन फौजी अड्डों को वो अफगान तालिबान या अपने खिलाफ जो अनासर हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है उनकी ये पॉलिसी नहीं है। अब मुलाकातों की जरा डिटेल आप देख लें कि आर्मी चीफ को कितनी तेज़ी से ये लोग आकर मिले हैं और पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत से अमेरिका ने कितनी तेज़ी से मुलाकातें की हैं, क्योंकि अब उनको अपना ना सिर्फ इनखला करना है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने एक तासुर की बात की है कि अमरीकी हुकाम के बयानात से एक ख़ास तासुर उभर रहा है। इसी तासुर की रोशनी में एक फ़ौजी मुबस्सिर से भी सुन लेते हैं जो तजिए निगार भी हैं और फ़ौजी मुबस्सिर भी हैं कि वो क्या कह रहे हैं। फ़ारूक हमीद देखें क्या कह रहे हैं इस पर, उनका एक फ़ौजी नुक्ता नज़र क्या है इस पर। मैं समझता हूँ कि एयर स्पेस उनको अलाउ करना और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो उन्होंने विड्रॉ करना वहां से उसमें मेरा ख्याल है कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हमने माजी में भी किया है, लेकिन बेसिस उनको नहीं देने सवाल ही पैदा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखें, अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि मोहित यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब अपग्रेड हो गए हैं, वो भाई साहब जो हैं वो जेनेवा में गए हैं, उनकी वहां पे अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई है, वहां पे क्या फैसले हुए हैं ये तो हमें पता लगना चाहिए ना। और दूसरी चीज ये कि हम हमेशा we always I'm talking in very general term, we always sell ourselves very हम अपने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक ये तमाम मामला हैं, हम उनको सही लिवरेज उनका नहीं करते हैं। सामीन नाजरीन, आपने एक दिफाई मुबस्सिर की गुफ्तगू और तजिए सुना। अब देखते हैं एक सियासतदान, और वो भी अपोजिशन में बैठे हुए सियासतदान निहाल हाशमी इस कैफियत को, इस मंजरनामे को किस नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और सॉवरेन कंट्री का तरीका जैसे ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, मगर ईरान तो अलाउ नहीं करता अमेरिका को। मगर हम क्या करें, बदकिस्मती से बड़ा बेर से हमारा ये तारीख हमारी शुरू होती है और बड़ा बेर के बाद मुशर्रफ साहब के शहबाज बेस देने तक जितना कष्ट खून हमारे मुल्क में हुआ, जो तबाही और बर्बादी हमने देखी है वो नाकाबिल बयान है। मैं पिटिशन फाइल की थी कराची एयरपोर्ट के जो होटल है उसमें, उस ज़माने में अमेरिकन रहते थे 2000-2001 में। मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, उन्होंने मस्जिद में अजान बंद करवा दी थी सुबह की कि हमारे नींद में खलल पड़ता है। तो अगर देखिए ये कब था, मुशर्रफ के दौर में था। तो जो लोग इतने पावरफुल हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अजान फजर को बंद करवा देते हों, और फिर हमारी गफलत देखिए कि अभी हम जा करके जो आपने अशरफ गनी साहब की बात की कि हमने कहा कि जी हम वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पे तालिबान की हुकूमत ना आए। हम होते कौन है एश्योरेंस देने वाले? हम अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, अफगान के लोग अशरफ गनी को करें या वो नॉर्दर्न अलायंस को करें या तालिबान को करें या बुरहानुद्दीन, हम कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? वहाँ के अवाम की मर्जी होगी, वो जिसको चाहें उसे मुंतखब करें। हमें इस तरह की पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने एक सियासी नुमाइंदे की, अवामी नुमाइंदे की और वो भी अपोजिशन के नुमाइंदे की
गुफ्तगू सुनी, उनका तासुर क्या था कि जब ये सवाल अवाम में गया कि एयर बेसिस दिए जा रहे हैं या मुबैना तौर पे कुछ सपोर्ट किया जा रहा है माजी की तरह, तो एक रिएक्शन था कि जो हम निहाल हाशमी की गुफ्तगू में सुन चुके हैं। एक रिएक्शन ख़ुद तालिबान की तरफ से, अफ़गानिस्तान के उस तरफ से, मुल्क के अफ़गानिस्तान से, जो तालिबान की तरफ से इस सारे मंजरनामे के उन्वान से जो एक रिएक्शन आया, और ये जो पाकिस्तान से कुछ ख्वाहिश की गई थी अमेरिका की तरफ से, उस पे तालिबान ने क्या रिएक्शन दिया वो भी सुन लीजिए। अमरीकी अड्डों के क़याम की रिपोर्टों से मुतालिक अमारात इस्लामिया का एलामिया। हालिया दिनों में मुख्तलिफ ज़राए अबलाग की जानिब से चंद मालूम ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद हमारे पड़ोस में इस मकसद के लिए मौजूद रहना चाहता है कि हमारे मुल्क में कार्रवाइयाँ अंजाम दे। ये पाकिस्तान को रेफ़र किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से ये ख़बर गर्दिश कर रही है। मौजू की हसासियत के हवाले से अमारात इस्लामिया अपने मौक़िफ़ को पहले ही वाज़े अल्फाज में सबसे शेयर करना चाहती है। ख़ित्ते में अजनबी फ़ौजें, बदअमनी और जंग का असल सबब और वो अजीम अलमिया है जिसका गुज़िश्ता 20 सालों में तमाम ने मुशाहिदा किया। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा हमारी रंजीदा कौम ने इस अलमिये में बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त की और कर रही है। पड़ोसी ममालिक से हमारा मुतालबा है कि किसी को ऐसा कदम उठाने और मौका फराहम करने की इजाज़त ना दें। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो ये अजीम और तारीख़ी गलती और रुसवाई होगी जिसकी आर और शर्मिंदगी तारीख़ में दर्ज होगी। अफ़गान मुस्लिम और मुजाहिद कौम इस तरह घिनौनी और इश्तियाल अंगेज़ आमाल के ख़िलाफ़ खामोश नहीं रहेगी, बल्कि अपनी ईमानी और तारीख़ी ज़िम्मेदारी को इस तरह निभाएगी जिस तरह तारीख़ी अदवार में अदा की थी। चूँकि हमने बार बार यकीन दहानी करवाई है कि हमारी सरजमीन किसी की सलामती के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, इस तरह दूसरों से मुतालबा करते हैं कि अपनी सरजमीन और फ़िज़ा को हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। अब एक बार फिर थ्रेट सामने आती है, एक बार फिर धमकाया जाता है। वो धमकी क्या है वो दोबारा से सुन लीजिए जो अब नेक्स्ट आ रही है। अगर ऐसा कदम उठाया जाए तो इस सूरत में तमाम बदबख्तियों और मुश्किलात की जिम्मेदारी इस पर आयद होगी जो इस तरह गलतियों का मुर्तकिब हो जाता है। अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान, ये अफ़गान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आपको मीडिया के मुख्तलिफ़ हलकों से, जिसमें एंकर्स भी शामिल थे, जिसमें तजिए निगार भी हैं, सियासतदान भी हैं, सिफारतकार भी हैं, फ़ौजी मुबस्सिर भी, वो किस अंदाज से इस सारे मौजू को देख रहे हैं और जिस ढिठाई से अमेरिका ने पाकिस्तान से ये मदद मांगी है, और बाज़ तजिए निगारों की रोशनी में कि शायद पाकिस्तान को एक बंद गली में ले जाने की कोशिश है ये, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस पोजीशन में आया वो इस तरह का स्टेप उठा सकता है। ख़ित्ते में जो बदलती सूरत हाल है, फिर पाकिस्तान का जो चाइना के साथ इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान के जो दूसरे हमसाया ममालिक हैं वो जिस अंदाज से अमेरिका के बारे में तशवीश का शिकार हैं, जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उस रोशनी में अगर देखा जाए तो यकीनन एक बहुत बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, एक बड़ी सख्त घड़ी है हुकूमत पाकिस्तान में। अगरचे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर और ख़ुद वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी सराहत के साथ, बड़ी ताकीद के साथ कहा कि जब तक हमारी हुकूमत है हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद भी सवालात उठ रहे हैं। ये सवालात क्यों उठ रहे हैं ये ख़ुद एक मौजू है, लेकिन हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में पाकिस्तान के एक मारूफ तजिए निगार भी हैं, दिफाई मुबस्सिर भी हैं, जनरल रिटायर्ड भी हैं, अफ़गानिस्तान पे उनकी बड़ी गहरी नज़र है, जनरल अमजद शोएब, हम उनकी भी एक गुफ्तगू सुन लेते हैं। वो इस पूरे जो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी और हाल और आइंदा के उन्वान से वो किस अंदाज से इस चीज़ को देख रहे हैं, समात फरमाइए।
अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है, इलाके में बेसिस लेना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस भी रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको फ़िलहाल कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही। रशिया ने हेल्प करने से इनकार कर दिया और आपने देखा कि रशियन स्टेट्स जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अमेरिका को बहुत तवक्को थी कि वहाँ से उनको सपोर्ट मिल जाएगी और कोई बेसिस वगैरह वहाँ रख सकेंगे, लेकिन ये जो मुज़ाकरात वगैरह उन्होंने पिछले दिनों शुरू किए वो नाकाम हुए और उन रियासतों ने कोई भी बेसिस वहाँ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो कुछ भी करेंगे वो रशिया के मफादात के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। ये ग़ालिबन उनकी पॉलिसी है। अब चीज़ ये है कि इसके बाद लाजमी बात है कि किसी और मुल्क पे कुछ न कुछ प्रेशर आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हम आपको बेसिस नहीं देंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट में खड़े होके हमारे वज़ीर ख़ारजा ने तकरीर की और उन्होंने बड़ा वाज़े और बड़ा पुरज़ोर अल्फाज में कहा कि जब तक इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अमेरिका को यहाँ पे किसी किस्म के कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। अब ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि पाकिस्तान इस काम में नहीं पड़ना चाहता। अब अगर बेसिस पाकिस्तान से नहीं मिलते तो अमेरिका यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस वगैरह तो किसी न किसी तरह रखना चाहेगा। लिहाजा उस इन्फ्लुएंस को रखने के लिए उसको किसी न किसी शक्ल में अपनी मौजूदगी यहाँ चाहिए, और वो मौजूदगी किसी भी लबादे के तहत हो सकती है। जो वर्कर, अगर आपका एक आदमी काम कर रहा है, अमरीकी है, और यहाँ पे आके वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो आपको क्या पता कि वो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसके साथ साथ वो कुछ और भी कर रहा है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंस का आदमी है, जैसे रेमंड डेविस था यहाँ पे। तो अमेरिका एक ऐसा पार्टनर है, ऐसा साथी है जो आपको कहता है कि आप हमारे सबसे बड़े नॉन नेटो एलाई हैं, और फिर आपको वो अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर भी कहता है, बहुत कुछ कहता है, लेकिन सब कुछ अपनी मर्जी से करता है जिसमें पाकिस्तान के मफादात या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ये वो चीज़ है जहां आके आपने अमेरिका के बारे में सोच विचार करनी है कि उनके साथ ताल्लुक हो कैसा। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप अमेरिका से ताल्लुक़ लें और वो आपको कोई चीज़ ऑफ़र करे, जैसे अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ की बातचीत हुई जिनेवा में, तो कहने को बहुत कुछ अमेरिका ने कहा होगा, हम आपके लिए ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे आपको फंसाने के लिए होती हैं। वक्ती तौर पे फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन ये आपको किसी न किसी तरह अपने साथ इन्वॉल्व कर लेने का तरीका होता है, और उसके बाद फिर असल गेम शुरू होती है। नाज़रीन, आपने जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की गुफ्तगू सुनी और अमरीकी माहियत, ताल्लुकात की नोयत को जो दूसरे ममालिक से रखता है, बखूबी आप उससे आगाह और आशना हुए होंगे। वक्त तेज़ी से हमारे हाथों से जा रहा है और हम इस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू करना चाह रहे थे। माहिरीन, बहरहाल हमने मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की गुफ्तगू, तज्ज़िया, उनका मौक़िफ़, उनका नज़रिया आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। आप फ़ैसला आपके उसमें है कि अब भी अगर कोई अमेरिका से कुर्बतें बढ़ाने की बात करेगा तो यकीनन इस दोहराहे पे इंतखाब है कि वो इंतखाब हमेशा सही होना चाहिए। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।